नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पाइन सर्जरी के सक्सेस रेट के बारे में। बहुत बार पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव होते हैं स्पाइन सर्जरी को लेके। उनमें हमेशा एक डर बैठा रहता है कि एक जनरल नोशन है पब्लिक में कि स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या स्पाइन सर्जरी सक्सेसफुल होती है, स्पाइन सर्जरी का सक्सेस रेट क्या होता है और क्या चीज़ों पे डिपेंड करती है स्पाइन सर्जरी की सक्सेस रेट। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान नेरकर। मैं न्यूरोस्पाइन सर्जन हूं, नासिक महाराष्ट्र, यहाँ मेरी प्रैक्टिस है। तो आज बात करेंगे हम सक्सेस रेट ऑफ स्पाइन सर्जरी। तो बेसिकली दोस्तों, सक्सेस रेट जो होता है वो काफ़ी पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइप ऑफ सर्जरी। आपकी सर्जरी ओपन तरीके से की जा रही है या मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के तरीके से की जा रही है। मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बारे में जानने के लिए ज़रूर हमारा वीडियो उस पे का आप देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस पर मिलेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिपेंडेंट रहता है, जिस पे सक्सेस रेट डिपेंडेंट रहता है, वो है एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन। यूजुअली जितना सर्जन का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा उतना ही सक्सेस का जो रेट है वो ज़्यादा होने वाला है। ऑब्वियसली अगर सर्जन बहुत सर्जरीज नहीं कर रहा है, उसके सर्जरीज अगर कम है, तो सक्सेस रेट जो है वो अपने आप ही ड्रॉप हो रहा है। तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे सर्जन से ऑपरेट कराए जो ये रेगुलरली कर रहा हो, ना कि ऐसे सर्जन के पास जो कभी कभार ये स्पाइन सर्जरीज करता हो। स्पेशली ट्रेंड न्यूरो सर्जन्स होते हैं या फिर जो स्पाइन सर्जन्स होते हैं, ये सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और इनमें सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है ओवरऑल हेल्थ। पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। तो अगर पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी है तो अपने आप ही, अगर पेशेंट मोबिलाइज जल्दी हो रहा है, पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है, तो सक्सेस रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ अगर कम है तो सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा सा कम रहता है। बेड रिडन पेशेंट्स अगर है, मल्टीपल डिजीजेज अगर है, डायबिटीज़ अगर है, तो इनमें सक्सेस रेट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो आता है वो है स्पेसिफिक कंडीशंस। कौन सी कंडीशन के लिए आपको स्पाइन सर्जरी की जा रही है। अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें अपन देखेंगे कि जो कॉमनेस्ट इंडिकेशन, जो कॉमनेस्ट चीज़ होती है जिसके लिए सर्जरी की जाती है, वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क का सर्जरी का सक्सेस रेट जो है वो तकरीबन 100% सक्सेसफुल है। आई विल ऑलवेज से कि 100% आपका पेन जाने वाला है, 100% जो पैरों में झुंझुनाहट है वो जाने वाली है, 100% आप पेन फ्री चलने वाले हो। पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सर्जरी कब की जा रही है। अगर ऑलरेडी आपको डेफिसिट बैठा हो तो सर्जरी के सक्सेस रेट काफ़ी कम रहते हैं। अगर आप जल्द से जल्द सर्जरी कराते हो तो सक्सेस रेट उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है ट्रॉमा। अगर ट्रॉमेटिक स्पाइन के लिए अगर आप ऑपरेट कर रहे हो और अगर नो न्यूरो डेफिसिट है, अगर कोई भी वीकनेस या फिर कोई भी पैरालिसिस नहीं है, तो 100% सक्सेस रेट है स्पाइन सर्जरी का। उसी जगह पे अगर ऑलरेडी न्यूरो डेफिसिट्स है, अगर ऑलरेडी पैरालिसिस है, तो सक्सेस रेट इज समवेयर अराउंड 50 to 60% डिपेंडिंग अपॉन आपके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फिर वीकनेस कैसा है। तीसरा चीज़ आ जाता है ट्यूमर्स। अगर स्पाइन ट्यूमर्स है, अगर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर के ट्यूमर्स है, IDEM या एक्स्ट्रा ड्यूरल ट्यूमर्स, तो इसमें 100% सक्सेस रेट है। 100% पेशेंट इम्प्रूव होने वाला है, बहुत कम कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है। पर उसी समय पे अगर आप इंट्रामेड्युलरी ट्यूमर्स के बारे में बात करेंगे, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के ट्यूमर्स होते हैं, उनमें सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है कंपेरेटिव टू द अदर ट्यूमर्स। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो यस, स्पाइन सर्जरी इज़ सक्सेसफुल। ओवरऑल आपका हेल्थ जो है, ओवरऑल आपकी पेन जो है, पेन कम हो जाता है, आपकी मोबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है।
अब बेसिकली जो स्पाइन का सक्सेस रेट होता है वो डिपेंडेंट होता है काफ़ी सारी फैक्टर्स पे, जैसे अपन ने देखा। तो इसीलिए अगर आपको स्पाइन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने इंडिविजुअली अपने सक्सेस रेट्स डिफाइन करने चाहिए। आपने इंडिविजुअली आपके सक्सेस के बारे में या फिर सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होगी उसके बारे में आपके सर्जन से सलाह लेनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, ना कि जो पुराने लोगों के एक्सपीरियंसेस है उस पर डिपेंडेंट होकर आपका डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे भी दोस्तों 90% पेशेंट्स में कभी ना कभी सर्जरी लगती ही नहीं है। सिर्फ 10% पेशेंट्स होते हैं स्पाइन के जिनमें एक्चुअली सर्जरी लगती है, और अगर सर्जरी लगती भी है तो आज स्पाइन सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए बेझिझक सर्जरी का ऑप्शन ले और एक पेन फ्री ज़िंदगी जिए। अगर आपको स्पाइन रिलेटेड या फिर स्पाइन सर्जरी के सक्सेस रेट के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ताकि हम जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।